Good morning students, myself Dr. हर्षिता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट की। इससे पहले अभी जब हमने और जितनी भी सांख्यिकी पढ़ी है उनमें ज़्यादातर प्राचलिक सांख्यिकी विधियां आपने पढ़ी है। ये काई स्क्वायर परीक्षण जो है वो एक अप्राचलिक सांख्यिकी विधि है। अप्राचलिक का तात्पर्य है कि यह प्रसामान्य वितरण पर वितरित आंकड़ों पर नहीं लागू की जाती, बल्कि अप्रसामान्य वितरण पर वितरित आंकड़ों पर लागू की जाती है। इस विधि के अंतर्गत प्राप्त वितरण तथा सैद्धांतिक या प्रत्याशित वितरण, जिसकी हम एक्सपेक्ट करते हैं, प्रत्याशित यानी एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इन दोनों के बीच में अंतर की सार्थकता की जांच की जाती है और इस तरह पता लगाया जाता है कि जो समूहों के मध्य अंतर है वो संयोगवश तो नहीं है। जैसा कि हमने टी टेस्ट में किया था, वहाँ दो समूहों के मध्य मानों के अंतर की सार्थकता की जांच करते थे। यहाँ हम समूहों के मध्य प्राप्त वितरण और प्रत्याशित वितरण के अंतर की सार्थकता की जांच करते हैं। इसका अगर आप फॉर्मूला देखें तो देखिए, यहाँ आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा काई स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला, एक सेकेंड, काई स्क्वायर का ये फॉर्मूला आपको यहाँ दे रखा है और इसमें देखिए ये जो सिंबल है इसको हम कई तरीके से जानते हैं। आप स्मॉल एक्स भी जानते हैं, लेकिन जब ये स्मॉल एक्स के ऊपर स्क्वायर लग जाता है तो हम इसको काई स्क्वायर बोलते हैं। तो ये जो सिंबल है ये काई वर्ग या काई स्क्वायर का है। इसके अलावा आप ये देखिए फॉर्मूले के अंदर सिग्मा दे रखा है। सिग्मा यानी योग किन चीज़ों का, ये आपको ब्रैकेट में दे रखा है। FO यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो प्राप्त वितरण है, माइनस FE यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो हम प्रत्याशित करके चलते हैं, अपॉन FE। ये आप सभी का निकाल लेंगे और जब आपके पास ये सारे जितने भी समूह हैं उन सब के लिए ये FO माइनस FE अपॉन FE निकल जाएगा, तब आप इसको सिग्मा कर देंगे, अर्थात इसका आप जोड़ लेंगे, इसको योग कर लेंगे और वह योग ही आपका काई स्क्वायर कहलाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला दे रखा है। इसमें फॉर्मूले में से जितने भी एब्रीवेट्स हैं उनको आपको यहाँ एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब आप देखिए इसकी कुछ हम शर्तें या जो विशेषताएं हैं टी टेस्ट की उनके बारे में बात करेंगे। देखिए टी टेस्ट जो है परीक्षण वो टी टेस्ट नहीं, काई स्क्वायर जो परीक्षण है वो वास्तव में दो या दो से अधिक समूह जो है उनके वास्तविक प्राप्तांक और प्रत्याशित प्राप्तांकों के मध्य अंतर की सार्थकता की जांच के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से क्योंकि ये अंतर की सार्थकता जांच रहा है तो ये टी परीक्षण और एफ परीक्षण के समान ही है। वहाँ भी हम अंतर की सार्थकता जांचने का प्रयास करते हैं, लेकिन भिन्नता क्या है? क्योंकि यहाँ पे काई स्क्वायर परीक्षण में हम बारंबारता, समान अनुपात या प्रतिशत के रूप में आंकड़ों को लेते हैं, जबकि टी टेस्ट और एफ टेस्ट जो है वहाँ पे ओरिजिनल डेटा लिया जाता है। जो प्राप्त किया गया है वो ओरिजिनल डेटा होता है। यहाँ हम उनकी बारंबारता भी ले सकते हैं, हम समान अनुपात प्रपोर्शन में ले सकते हैं, प्रतिशत में भी ले सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसके अलावा काई वर्ग का उपयोग निरीक्षण या प्रयोग के आधार पर प्राप्त परिणामों और जैसा कि मैंने बताया प्रत्याशित परिणामों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा काई स्क्वायर जो है वो सामान्य वितरण यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शर्तों पर नहीं होता, अर्थात इसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शर्तें आवश्यक नहीं है प्रदत्त प्राप्ति में, जबकि टी टेस्ट और एनोवा जो है वो प्राचलिक परीक्षण है, उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फ्री या जिसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होना आवश्यक है। तो ये आप देख सकते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट एक मुक्त सांख्यिकी परीक्षण यानी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से फ्री बोलते हैं, जबकि टी टेस्ट और एनोवा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड स्टैटिस्टिक्स है। अब हम बात करेंगे इसको किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है या किन किन परिस्थितियों में काई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहली जो है वह समान संभाव्य परिकल्पना की जांच, टेस्टिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस। इस बेसिस पे
और आपके कोर्स में हालांकि यही है, इसके अलावा और 2 तरीके हैं काई स्क्वायर टेस्ट करने के, लेकिन चूँकि आपके कोर्स में सिर्फ ये फर्स्ट वाला ही है, इक्वल प्रोबेबिलिटी बेस्ड हाइपोथेसिस, तो इस पर आधारित हम प्रश्न लेके, उदाहरण लेके हम इस चीज़ को काई स्क्वायर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ हमारा ये एक उदाहरण दे रखा है आपके सामने, जिसमें देखिए दे रखा है 240 छात्रों पर एक मनोवृत्ति मापनी का व्यवहार किया गया। इस मापनी में 40 एकांश थे, ठीक है। प्रत्येक एकांश, एकांश मतलब आइटम जिन पे आप क्वेश्चनर जो होते हैं, जिन पे आप आंसर करते हैं, तो वो 40 एकांश थे। प्रत्येक एकांश के 3 विकल्प यानी सहमत, तटस्थ और असहमत, ये 3 विकल्प थे, जिनमें से किसी एक उत्तर को चुनकर निशान लगाना था। एकांश संख्या 15 पर छात्रों द्वारा दिए गए उत्तर FO नीचे टेबल 41 में दर्शाए गए हैं। प्रश्न ये है कि क्या ये उत्तर समान प्रसंभाव्यता परिकल्पना पर प्रत्याशित उत्तर के सार्थक रूप से भिन्न है। अब देखिए यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात जो है कि ज़रूरी नहीं है आपको प्रश्न में डायरेक्ट दिया जाएगा कि काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करिए। ये जो लैंग्वेज है ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। संभाव्यता परिकल्पना, प्रत्याशित उत्तर, प्रत्याशित यानी अभी मैंने बताया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, F यानी फ्रीक्वेंसी, O अगर हम नीचे लगा देते हैं तो वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो कि आपको प्रश्न में दी होती है। यानी कि ये अगर आप देखें सहमत, तटस्थ, असहमत, ये जो है ये क्या है, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। 70 लोगों ने इसका सहमत जवाब दिया, 50 ने तटस्थ जवाब दिया और 120 ने असहमत का जवाब दिया। ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो हमने ऑब्जर्व की है और हम एक्सपेक्ट क्या करके चलते हैं कि सभी आपस में इक्वल ग्रुप हैं। तो ये FE जो है, E यानी एक्सपेक्टेड और F यानी फ्रीक्वेंसी, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा हम क्या करेंगे, जितने समूह हैं यानी कि जो हमारा टोटल n है, जो हमारा ये टोटल n है, इसको हम जितने हमारे समूह हैं उनमें डिवाइड कर देंगे। यानी कि 240 डिवाइडेड बाय, यहाँ हमारे कितने ग्रुप है, 1 2 3, यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 80। यानी कि हम मान कर चलेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी FE जो होगी वो हमारी सभी समूहों के लिए 80 हो जाएगी। फिर से आप देखिए इस चीज़ को, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। पहली बात तो आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे काई स्क्वायर का, चाहे उसकी लैंग्वेज कैसी भी दी हो, या आपको इस एक लाइन में दिखाई देगा। यानी कि आपको कोई भी 1 2 3 4 ग्रुप दे दिए जाएंगे, उनका टोटल n दे दिया जाएगा और आपको एक लाइन में क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन वो ये डायरेक्ट कह सकता है कि इस पर दिए गए वितरण पर काई स्क्वायर परीक्षण अप्लाई करके बताइए, या ये हो सकता है कि इसमें प्रत्याशित फ्रीक्वेंसी और जो ऑब्जर्व्ड यानी कि प्रेक्षित फ्रीक्वेंसी है, प्रेक्षित और प्रत्याशित आवृत्ति के मध्य अंतर की सार्थकता ज्ञात कीजिए। इस तरीके का भी क्वेश्चन हो सकता है। आपको जो ध्यान देना है वो ये देखिए, प्रत्याशित फ्रीक्वेंसी जो बोलते हैं या प्रेक्षित फ्रीक्वेंसी, इस तरीके के वर्ड आए तो काई स्क्वायर लगेगा। ये सिंगल तरीके से क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो काई स्क्वायर लगेगा, और डायरेक्ट बोला जाए कि काई स्क्वायर ज्ञात कीजिए तो काई स्क्वायर लगेगा। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में जो दिया है आपको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, मैंने पहले ही बताया, ये FO ये आप लिख लेंगे और टोटल आप एक बार चेक कर लेंगे, इन सब का योग भी 240 होना चाहिए, क्योंकि n आपको यहाँ 240 दिया है और यहाँ भी आपको 240 छात्रों की मनोवृत्ति बता रहे हैं, यानी कि 240 आपका n है। अब आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया, जो आपका टोटल n है, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं n डिवाइडेड बाय ग्रुप नंबर, जितने आपके पास ग्रुप्स हैं, जितने आपके पास समूह हैं, उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास 3 समूह हैं, तो 240 डिवाइडेड बाय जब आप 3 करेंगे तो ये 80 आ गया। 80 जो है ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, FE। यानी कि आपको FE जो है वो तीनों समूह के लिए समान होगा, और ये आप यहाँ पे इसी जस्ट FO के नीचे आप FE लिख देंगे। यहाँ तक आपने सिर्फ 2 ग्रुप हैं आपके पास। अब आपकी कैलकुलेशन शुरू होती है। सबसे पहला जो है वो आपको FO माइनस FE करना है,
यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में से जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो निकालनी है। और माइनस का मतलब है यहाँ पे जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगेगा। अर्थात यहाँ देखिए आपने 70 में से जब 80 माइनस किया, ये 70 माइनस 80 आप करेंगे, फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो ये कितना आएगा? -10 आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इसी तरीके से 50 माइनस 80 करेंगे, -30 आएंगे। और इसी तरीके से 120 माइनस 80 करेंगे, तो क्योंकि 120 बड़ा है तो ये प्लस के 40 आएंगे। फिर से आप देखिए, FO माइनस FE किया निशान के साथ, इनको आपस में आप माइनस कर लेंगे, आपके पास FO माइनस FE आ गया। अब आप इसका होल स्क्वायर कर देंगे, FO माइनस FE का होल स्क्वायर, अगला जो स्टेप है। तो आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया। 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 900 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 40 को 40 से किया, 1600 हो गया, और क्योंकि ये प्लस में ही है तो ऑलरेडी प्लस ही रहेगा। अब आप देखिए क्या करेंगे, जो चौथा इसका तीसरा स्टेप है वो है FO माइनस FE का जो होल स्क्वायर, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसको डिवाइडेड बाय FE, यानी कि FE से आप इसको भाग दे देंगे, या ये आपके सारी FE दे रखा है। तो देखिए जो आपका 100 निकला था, इसको आपने 80 से भाग दे दिया, ये सबका 80 ही है। आपने 900 को 80 से भाग दे दिया, 1600 को 80 से भाग दे दिया, और इन सब के जो आए आंसर वो आप यहाँ साथ के साथ लिखते जा रहे हैं। ये देखिए 1.25, 11.25 और 20, ये आपके FO माइनस FE डिवाइडेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE, ये इसके तीनों ग्रुप के लिए आपका ये निकल गया। अब क्योंकि हमारी काई स्क्वायर का जो सूत्र है वो है काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा यानी योग, किसका योग? FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। यानी ये जो ऊपर तीनों संख्याएं निकली है, इन तीनों को आप जोड़ लेंगे तो आपके पास काई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 1.25 प्लस 11.25 प्लस 20, ये आपके पास आंसर आ गया 32.5, और यही आपका काई स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप काई स्क्वायर, जो पहला तरीका आपको दिया जाएगा, अब इसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यही है, बाकी तो सूत्र के अनुसार चलेंगे, कि आपको जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, फिर से मैं बता रही हूँ कि जो आपकी एक्सपेक्टेड FE है वो निकालने का तरीका आपको ध्यान देना चाहिए कि जो n आपका टोटल है उसमें आप ग्रुप नंबर से डिवाइड कर देंगे, तब आपके पास FE आ जाएगा, वो आप सब में लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये आप काई स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। ये इसमें आगे जो है ये पूरा पेज आप देखिए, ये काई स्क्वायर के जो अभी मैंने चरण बताए हैं उन्हीं चरणों को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप एक बार और पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से काई स्क्वायर ज्ञात करना है। ये दे रखे हैं। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट में रहती है वो सार्थकता या डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना। ये मैं सिर्फ अभी DF का फॉर्मूला बता रही हूँ। सभी स्टैटिस्टिक्स का DF निकालने के लिए टेबल्स की ज़रूरत होती है, तो वो टेबल की वैल्यू से उसको कैसे कंपेयर करेंगे वो मैं अलग लेक्चर में बताऊंगी। काई स्क्वायर का जो DF निकालने का फॉर्मूला है वो है रो -1 और कॉलम -1। आप जानते हैं रो यानी कि जो इस तरीके की लाइनें हैं ये रो कहलाती है, और कॉलम मतलब आपकी जो ऊर्ध्वाधर लाइनें ये कॉलम कहलाते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इस वाले परीक्षण में ये वाला जो टी टेस्ट है इसमें रो सदैव ही 2 होगी। 2 कैसे होगी? एक FO और एक FE, यही थी। इसके बाद तो हमारी कैलकुलेशन शुरू हो गई, FO माइनस FE, फिर इसका स्क्वायर, और ये तो हमारे पास रो हमेशा ही 2 रहेगी काई स्क्वायर में। और कॉलम जो है वो कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास 1 2 3 थे तटस्थ, ये जैसे सहमत, तटस्थ और असहमत, ये हमारे पास 3 ग्रुप थे। तो यहाँ पे कॉलम जो है वो ये 3 हो गए। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास 4 हों, 5 हों, 6 हों, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। तो आपको जो DF निकालोगे आप, DF वो होगा रो -1 और कॉलम -1, इनका मल्टीप्लाई। तो रो आपके पास कितनी है अभी मैंने बताया 2 -1, और कॉलम आपके पास थे 3 -1। 2 -1 1 हो गया,
और 3 माइनस 1 2 हो गया, और बीच में अगर कुछ निशान नहीं है मतलब वो मल्टीप्लाई है। तो यानी कि यहाँ आपका जो DF है इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया। तो DF आपका 2 आ गया इस वाले प्रश्न के लिए। और अब इसे किस तरीके से टेबल में देखना है ये मैं अलग से बाद में समझाऊंगी। फ़िलहाल अब आप यहाँ तक करिए काई स्क्वायर निकालना कैसे है और काई स्क्वायर का DF कैसे निकालना है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।